स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 सीजी बोर्ड की, छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 12वीं का हिंदी का मेरे पास एक पेपर है। ये समय रहेगा आपका 3 घंटे का, पूर्ण का पास सी करेगा। ये थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये निर्देशानुसार हैं, आप बिल्कुल आप पढ़ लेना सारे निर्देश को। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पूरा क्वेश्चन है, इसमें कुछ आंसर्स भी मैंने साथ में दे दिए हैं, ठीक है बच्चों। ये खंड आ से स्टार्ट होंगे और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन रहेगा आपके कि निम्नलिखित अपवर्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको देना है। तो शीर्षक क्या है? बाल मजदूरी इसका शीर्षक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में लिखा है। नेक्स्ट है समास विग्रह कीजिए एवं प्रकार का नाम लिखिए। माता पिता, माता और पिता, ये समास क्या है? द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास क्या होता है कि दोनों पद प्रधान को द्वंद्व समास कहते हैं। जिस शब्द या वाक्य में दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। तीसरे की बात करें, कौन सी समस्या भारत के लिए एक सामाजिक चुनौती बनकर खड़ी है तथा इसका समाधान किसके द्वारा खोजना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो वो समस्या थी बाल मजदूरी। बाल मजदूरी समस्या भारत में एक बड़ी सामाजिक चुनौती बनकर खड़ी है। केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इस समस्या का समाधान हमें सभी सामाजिक संस्थाओं एवं अभिभावकों द्वारा खोजना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन कारणों से बाल मजदूरी विकासशील देशों में आम है? चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? भयंकर गरीबी और खराब स्कूली व्यवस्था की वजह से बहुत सारे विकासशील देशों में बाल मजदूरी बेहद आम हो गई है, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि किस क्षेत्र में बाल मजदूरी की दर सर्वाधिक तथा वह कहाँ दिखाई देती है? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा बच्चों? कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की दर सबसे उच्च है। यह ज़्यादातर ग्रामीण एवं अनियमित शहरी अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका कि बाल मजदूरी को कम करने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर आपका ये रहा कि बाल मजदूरी कम करने के लिए माता पिता को चाहिए कि वह बच्चों को शिक्षित करें, स्कूल भेजें, खेलों में भाग लें एवं अलग अलग प्रकार की भाषाएं भी सिखाएं। कोशिश ये करें कि अलग अलग प्रकार की 2-3 भाषाएं सिखा दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित अपवर्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। ये आप पढ़ लेना। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म, यथा सोने से रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ नेत है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी दाता पर निशिथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा मैं इसकी अमिट कहानी, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन से नीचे क्वेश्चन क्या है कि वीर के सम्मान में वृद्धि कैसे होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रण में बलि होने से वीर जो होते हैं, वीर का सम्मान में वृद्धि हो जाती है। रण में बलि होने से, रण में अगर वो शहीद हो जाएं तो, ठीक है, युद्ध में शहीद हो जाएं तो उनकी क्या हो जाती है? सम्मान बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है सम्मान में। दूसरा क्वेश्चन है सोने से भी मूल्यवान क्या है? तो सोने से भी मूल्यवान क्या है? मूल्यवान होती सोने की भस्म यथा सोने से। तो ये सोने से भी मूल्यवान क्या है? भस्म, क्या है कि राख की भस्म। ये बलिदान हुआ है, वो मरे हैं, उनको अपने जलाया तो उसकी राख बची है। राख का जो भस्म होती है ना, राख भस्म, वो सोने से भी क्या है? मूल्यवान है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। काव्य में रानी से भी अधिक प्रिय उसकी समाधि क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर क्या है? रानी से वेदक कहा गया कि यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, इसीलिए रानी से अधिक प्यारी बताया गया समाधि को। क्या? स्वतंत्रता की, ऐसे लिख सकते हो आप। इसीलिए ये माना गया क्या है? काव्य में रानी से भी अधिक प्रिय उनकी समाधि को इसीलिए माना गया है क्योंकि स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी वहाँ पे मिली है, वह पाई गई है, ऐसा बोल सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर की जो है वाणी में क्या विशेषता है कि उससे क्या क्या गाते हैं? क्षुद्र जंतु भी गाते, क्षुद्र जंतु भी गाने लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंड बाकी अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है।
तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। हमारा देश भारत और उसके प्रति हमारा कर्तव्य, खेलकूद, पर्यटन के लाभ, क्यों ना परहेज करें हम पॉलीथीन से, और संयुक्त परिवार स्वस्थ। इनमें से कोई भी आप लिख दें 150 वर्ड में, तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। चलिए चौथे की बात करें, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें जगह जगह आवारा घूमने वाले पशुओं की समस्या की और जनता और संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचा गया हो। ठीक है। या फिर इसका कर सकते हैं कि उप संचालक शिक्षा विभाग रायपुर को उनके अधीन सहायक शिक्षक के रिक्त पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा काय के लिखना है आपको पत्र। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षिप्त में उत्तर देना है। पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? पत्रकार के विविध आयाम आपको लिखना है। 2 हो गए 5वें के। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, फोटो पत्रकारिता का क्या महत्व है और फ्लैश व ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं? ये 4 नंबर का आ जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए 6वें की बात कर लें, प्रमुख नाटककारों के नाम व उनकी एक नाटक का नाम भी आपको लिखना है। मतलब 3 लिखना है, नाटककारों के नाम और नाटककार का जो भी उन्होंने नाटक किया उसका नाम लिखना है। तो 3 नंबर का ये आपको मिल जाएगा। अब तो आगे बात करना कि प्रमुख कहानीकारों के नाम व उनके एक कहानी का नाम भी लिखना है आपको। ठीक है। चलिए 7वां देख लें, उपन्यास एवं कहानी में 3 प्रमुख अंतर। मैंने बोला था हमेशा अंतर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, आपको कहानी में अंतर मिल गया है, कहानी एवं उपन्यास में, और नाटक एकांकी में 3 प्रमुख अंतर। इन दोनों बताए थे, 100% आते हैं, तो वो हमेशा आते हैं, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो इनको रट लेना। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? ये आपके बुक में आंसर दिए होंगे। अगर आपने यशोधर बाबू वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। या अथवा की बात करें तो यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किस नंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? आपने जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे आपके जीवन को, तो आप ये आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों। चलिए 9वीं की और बात करें बच्चों, श्री सौंदलगीकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को लिखिए जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। या फिर अथवा की बात करें तो जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता का उजागर है। ठीक है बच्चों, ये आपके आंसर, यहाँ आपके क्वेश्चन थे और यहीं तक थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड माध्यमिक विद्यालय के पेपर हैं, अर्धवार्षिक पेपर आपके जैसे स्टार्ट हो चुके हैं, वो मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ बच्चों, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी लाभ हो इस चीज़ से। 80 में से 80 तो नहीं, 70 तो मैं आपको बता देता हूँ, 70 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ।